हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम डे 8 को, जिसमें हम एस्केप सीक्वेंस को डिटेल में समझेंगे। पर एस्केप सीक्वेंस पे जंप करने से पहले हम लास्ट वाले प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। चलिए इसका देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आई होप सभी ने आपने टेस्ट किया होगा, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं आप सबने कमेंट में डाला होगा। तो आप इस आंसर को चेक करिएगा, जो भी मैं यहाँ पे अभी आपको रन करके दिखाऊंगा प्रोग्राम, और उसको आप चेक करके देखिएगा कि आउटपुट सेम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। सो ये हमारा जो एक स्क्रीन है, इसको हम स्क्रीन मान लेते हैं। इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे डिवाइड कर लेता हूँ मेमोरी, ठीक है, और ऊपर वाले सेक्शन को बना देता हूँ आउटपुट। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन। अब मेमोरी का काम, अगर हमारे में कोई प्रोग्राम है मेमोरी का वो काम होगा, तो हम यहाँ पर मेमोरी को अपडेट करते चले जाएंगे। ठीक है। सो आगे देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन एंटर हुआ। एग्जीक्यूशन एंटर हो जाने के बाद, ठीक है, एग्जीक्यूशन एंटर हो जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट मेन से हम एंटर हुए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ का काम क्या होता है, जो भी लाइन इस प्रिंटफ में जो भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, उसको क्या कर दो, प्रिंट करो। ओके। सो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एच प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट स्क्रीन पे एच प्रिंट हुआ, कर्सर की पोजीशन एच के आगे। फिर क्या प्रिंट हुआ, ई एल एल ओ, कर्सर की पोजीशन ओके आगे। इतना प्रिंट हो गया। अब क्या प्रिंट होना, स्लैश एन। स्लैश एन प्रिंट होगा तो क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट। इफेक्ट दिखाएगा तो क्या जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो कर्सर जो हमारा यहाँ पर था, ये अब कहां पर आ जाएगा, नीचे ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, नीचे आ गया। अब कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या प्रिंट होना है, एच आई। तो एच कहां पे प्रिंट होगा, एच आई। ठीक है, कर्सर की पोजीशन आई के आगे। अब क्या प्रिंट होना है एच आई के बाद, यहां पर आप देख लीजिए कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो लिखा हुआ है /0102। ठीक है, तो /0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्टल नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है 102, ये किस में लिखा हुआ है, बेस 8 में लिखा हुआ है ना। तो इसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था। बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस पे पोजीशन लिख लेंगे 0 1 2। ओके। सो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस में 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 8 की पावर 8 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कितना आ गया, 64। ठीक है, प्लस में 0, प्लस में ये कितना आ गया, 2 आ गया। 64 प्लस 2 कितना आ गया, 66। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 66 आ गया। अब ये जब हमारा 66 आ गया, तो 65 जो वैल्यू है, वो वैल्यू है ए की, किसकी है, और 66 किसकी वैल्यू है, कैपिटल बी की। तो इट मींस ये क्या लिखा हुआ है आपका, कैपिटल बी लिखा हुआ है। ये जो इतना लिखा हुआ है ना आपका, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बी। तो यहाँ पर आई के आगे क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल बी। अब कर्सर की पोजीशन कहां पर, बी के आगे। स्मॉल बी आएगा तो स्मॉल बी प्रिंट होगा। हाँ, उसके लिए डिफरेंट होता है। उसके लिए डिफरेंट नंबर होगा। उसके लिए जो नंबर है वो है 98। हाँ। ठीक है, स्मॉल ए के लिए जो नंबर है, स्मॉल ए के लिए है 97, और स्मॉल बी के लिए है 98, और स्मॉल सी के लिए है 99। ऐसा ये सी लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज में है। सभी लैंग्वेज में आपको यही कोड देखने को मिलेगा। 65 से स्टार्ट हो जाता है ए। हाँ, 65 से कैपिटल ए, कैपिटल बी जो आएगा वो 66 आएगा। ये सभी लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सो चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, जो अदर लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज में हम आस्की कोड फॉलो करते हैं, तो अदर लैंग्वेज में फॉर्मेट अलग हो जाता है। पर जो हमारा लैंग्वेज का कोड, जो हमारे कैरेक्टर्स के कोड है, ठीक है, ए का वही रहेगा और बी का भी वही रहेगा, कैपिटल ए का भी वही रहेगा सभी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बी हमारा प्रिंट हो गया, कर्सर की पोजीशन बी के आगे। इस लाइन का वर्क कंप्लीट। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ। प्रिंटफ में सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, /0 x41। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर में इसका मतलब ये बेस कौन सा हो गया, 41 बेस 16। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 16 की पावर 0, ये 0 और ये 1 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस में 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4।
ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, प्लस में ये कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है, प्लस में कितना आ गया 65 का मतलब ए, कैपिटल ए, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपका कैपिटल ए लिखा। अभी कैपिटल ए लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे बी के आगे क्या प्रिंट होगा कैपिटल ए, बी ए, ठीक है, कर्सर की पोजीशन ए के आगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्लैश एन, स्लैश एन से क्या होगा कर्सर की पोजीशन कहाँ जाएगी नीचे आ जाएगी, कर्सर की पोजीशन नीचे, ठीक है, कर्सर की पोजीशन नीचे। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है आई, तो आई कहां पे आएगा आई यहां पर आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्पेस, स्पेस आएगा यहाँ पे, स्पेस का आ गया, स्पेस ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको दिखता नहीं है पर वो प्रेजेंट रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो स्पेस को मैं डब्बे से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक स्पेस है, कर्सर की पोजीशन कहां पर है हमारे फिर आगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है ए एम, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्रिंट होगा फिर एम प्रिंट होगा, कर्सर की पोजीशन आगे, ठीक है, इस लाइन का वर्क कंप्लीट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है रिटर्न, मतलब यहाँ से बाहर जाओ, क्या लेके जाओ 0 लेके जाओ। क्या ये लाइन एग्जीक्यूट हो पाएगी कभी भी नहीं हो पाएगी, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया हेलो, सेकंड लाइन में हाई बी ए, उससे थर्ड लाइन में आई स्पेस कर्सर की पोजीशन लास्ट में एल के बाद। कितना पॉइंट क्लियर, प्रोग्राम सबको समझ में आया, ठीक है ग्रेट। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिखे हैं की लैंग्वेज के, तो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में जो है कुछ एस्केप सीक्वेंस ज्यादा हो सकते हैं कुछ कम हो सकते हैं, पर यहाँ पर अगर हम एस्केप सीक्वेंस से शुरुआत करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश एन स्लैश आर स्लैश टी स्लैश वी डबल स्लैश, फिर उसके बाद स्लैश सिंगल कोट्स, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्लैश ए, इसका एक्चुअल में नाम होता है अलर्ट, क्या नाम होता है अलर्ट, ठीक है, स्लैश बी बैक स्पेस, तो ऐसे इसी तरीके से सभी के लिए क्या है नाम है, ठीक है, तो आपको नाम को सर्च करना है, ठीक है, आप अगर इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च करेंगे कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज तो आपको लिस्ट मिल जाएगी विद देयर नेम, ठीक है, आपको सभी को यूज कर करके देखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, बट डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, जिसमें आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि ये जो भी मैंने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लिखे हैं इनको टेस्ट अगर हमें करना हुआ कंपाइलर के साथ में तो कैसे हम टेस्ट करेंगे। जब आप टेस्ट करेंगे तो आप इनका बिहेवियर जानेंगे, हो सकता है किसी एस्केप सीक्वेंस के साथ आपको डाउट हो और जिसके साथ डाउट होगा उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश एन स्लैश आर स्लैश टी स्लैश बी डबल स्लैश स्लैश सिंगल कोट स्लैश डबल कोट स्लैश क्वेश्चन मार्क स्लैश ट्रिपल ओ, ये इसका यूज करना मैंने आपको बता ही दिया है ऑक्टल नंबर के लिए, ठीक है। फिर स्लैश हेक्साडेसिमल जो आपका, ठीक है, इसका इन दोनों का यूज करना बता दिया है, स्लैश एन का यूज करना बता दिया है आपको, ठीक है। देन उसके बाद स्लैश ई स्लैश एस स्लैश बी, ठीक है, यस ये स्लैश ओ 0 सर उस पर वाला क्या है? ये ओ इनकी जगह पे नंबर लिखा जाता है ना आपका, ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन है कि ऑक्टल नंबर है और ये हेक्साडेसिमल एक्स एच हेक्साडेसिमल है ना, तो वो ऑक्टल लिखा हुआ है एक तरीके से इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। सो यहां पर देखिए स्लैश 0 ये 0 है, ठीक है, स्लैश ई स्लैश एस स्लैश डी, ओके। सो ये सभी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं। मैं स्लैश 0 का और मतलब बताता हूं आपको, ठीक है, एक मैं स्लैश 0 का मतलब बताता हूं, बाकी सबको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके देखनी है, जिसमें डाउट होगा मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताता रहूंगा डिटेल में, ठीक है। सो अब हमें समझना है स्लैश 0 का क्या यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझेंगे वेरिएबल, इसके बाद हम जंप करेंगे वेरिएबल की ओर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है टॉपिक है, ठीक है। स्लैश 0 को हमें समझना है, ठीक है, स्लैश 0 का जो नाम है उसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये नल कैरेक्टर क्या काम करता है, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक सैंपल के लिए प्रिंट एफ लिखा और उसके बाद मैंने लिखा हेलो, ठीक है, स्लैश एन हाई नल, और इसके बाद मैंने क्या लिखा बाय, क्या लिखा मैंने बाय मैंने लिखा, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। तो जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा, ओके सॉरी प्रिंट एफ, ठीक है। तो जब सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा इस प्रोग्राम को तो आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले एच प्रिंट होगा,
कर्सर की पोजीशन H के आगे, फिर E L L O कर्सर की पोजीशन O के आगे। ओके, अब O के आगे कर्सर की पोजीशन है तो क्या प्रिंट होना है, स्लैश एन प्रिंट होगा तो क्या होगा, कर्सर की पोजीशन कहां जाएगी, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, एच आई, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया आपका एच आई, कर्सर की पोजीशन आई के आगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रिंट होना है, नल, नल कैरेक्टर आपका प्रिंट हो रहा है। तो नल कैरेक्टर क्या बताता है कि जो आपकी स्ट्रिंग एच से शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, वो बता रहा है प्रिंटफ को यहां पर खत्म हो गई है, यहां पर क्या हो गई है, खत्म हो गई, तो वो बी वाई ई को प्रिंट ही नहीं करेगा। ओके, तो आपका कहां तक प्रिंट हुआ, आई तक प्रिंट हुआ। नल कैरेक्टर क्या होगा, वो क्या बोलेगा कि यहां तक आपका आई तक जो है ना, इसके बाद ये स्टॉप पॉइंट है आपका स्ट्रिंग, नल के आगे प्रिंट होगा ही नहीं, नल बता देगा कि एक आपका स्टॉपेज पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, प्लीज आप ध्यान से समझिए। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, हेलो, स्क्रीन पे प्रिंट करूंगा हेलो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ को कैसे पता चलता है, प्रिंटफ को भाई कायदे में क्या चीज जाती है, एच जाता है ना, क्या जाता है, ई जाता है, ठीक है, फिर क्या गया, एल गया, ठीक है, फिर क्या गया, एल गया, फिर उसके बाद क्या गया, ओ गया। अब प्रिंटफ को क्या पता कि भाई ओ तक ही प्रिंट करना है, उसके आगे उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे चीज बंद हो गई है, खत्म हो गई, उसके आगे नल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पे आपको कितने करेक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, पर कायदे में यहाँ पर कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर है। आप इसे लिखो या ना लिखो, लास्ट में ये है वहां पर। हाँ, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर डबल कोट्स को आप खाली भी छोड़ दोगे, कुछ नहीं लिखोगे, तब भी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या है, नल है। पॉइंट क्लियर समझ में आई है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी, अगर मैं सिंगल कोट्स को खाली छोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर यहां पर होना चाहिए, चाहे स्पेस हो, ए हो, बी हो। और अगर डबल कोट्स को मैं खाली छोड़ दूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या है, नल है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। वहां पे अगर आप एक कैरेक्टर भी लिख रहे हो तब भी उसके साथ नल है। पॉइंट क्लियर है, सुनो, ठीक है, चलो, ओके। आई होप आपने सभी ने नल कैरेक्टर को जाना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रिंग के बिहेवियर को भी समझा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं टीम, डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप को हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। उससे पहले डाटा टाइप हमारे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल हो गया, ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। तो उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, वेरिएबल या डाटा टाइप पे जंप करने से पहले एक हम पहले डायग्राम समझते हैं चीजों को, ठीक है। इजी फॉर्मेट में समझने के लिए पहले एक हम डायग्राम समझते हैं, ताकि आगे आने वाले स्टेप आपके लिए आसान हो जाए कि आपको क्यों वो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, डाटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं या वेरिएबल क्यों पढ़ रहे हैं, उसका आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। आपके पास, सभी के पास एक मोबाइल होगा, है ना। सो मोबाइल में आपका एक कैलकुलेटर होगा आपके पास, राइट। कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा, उसमें बटन्स होंगे 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर लिखा होगा, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल। ऐसे कैलकुलेटर होता है आपका, ओके। सो एक जीरो का भी मान लेते हैं, बटन इसमें काफी सारे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, ठीक है, ये किसी ने बनाया होगा, किसने बनाया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया होगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जब इसे प्रोग्राम को बनाया और इसको किसको दे दिया, यूजर को दे दिया। यूजर कौन हो गया, आम लोग हो गए जो इसको यूज करने वाले हैं। अब यूजर ने इस कैलकुलेटर को 4 + 5 दिया, तो ये कैलकुलेटर आंसर क्या देगा, 9 देगा। क्या आप इस कैलकुलेटर को हेलो प्लस हाई दे सकते हो? इट मींस जिसने कैलकुलेटर बनाया उसे पता है कि वो किस तरह के डाटा के साथ काम करेगा, और उसी हिसाब से उसने क्या लिखे होंगे, अंदर लॉजिक लिखे होंगे, ताकि चीजें प्रोसेस हो सके, राइट, और आउटपुट आ सके। समझ में नहीं है?
तो इट मीन्स जब भी आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरह के डाटा के साथ डील कर रहे हो। ये डाटा ही तो है आपका, आप इसे डाटा बोल लो, रो डाटा बोल लो, कुछ भी बोल लो, डाटा है आपका। ये डाटा आपने सॉफ्टवेयर को दिया, ये होता है यहाँ पे प्रोसेस। प्रोसेस होकर मिलता है आपको प्रोसेस डाटा, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। तो आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा किस तरह का आना चाहिए, ताकि आप उसमें क्या कर सकें, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, लॉजिक लिख सकें। लॉजिक लिखने के बाद आपको आप क्या दे सके, एक प्रॉपर आउटपुट दे सके। सो किसी भी लैंग्वेज की नींव होती है कि आप उस लैंग्वेज का डाटा टाइप जरूर पढ़ें। डाटा टाइप ये बताता है कि उस लैंग्वेज में डाटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कितने तरह के डाटा हो सकते हैं अवेलेबल। ठीक है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डाटा टाइप। कितना पॉइंट क्लियर? ठीक है, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप इसको हम कल वाले सेशन में देखेंगे, डे नंबर 9 में। डे नंबर 9 में हम समझेंगे कि डाटा टाइप होता क्या है। ठीक है, ओके। अब एक चीज मान लेते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं। मैंने आपको 10 एप्पल दिए काटने के लिए। मान लेते हैं आप एक सॉफ्टवेयर है, आपके हाथ में चाकू है, ठीक है, मैं आपको एप्पल दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको इनपुट दिया, आपने उनको काटा और आपने आउटपुट में क्या दे दिया, कटे हुए एप्पल दे दिए। यस और नो? अब मैंने आपको 10 एप्पल दे दिए, तो 10 एप्पल आप किसी प्लेट में रखोगे, नहीं रखोगे? फिर वहां से उठाओगे, जब यूज करना होगा उसे काटोगे, फिर वापस प्लेट में रख दोगे। ऐसी करोगे, नहीं करोगे? तो जब हम इसको डाटा देते हैं, इवन जब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा 4 + 5 का जोड़ क्या आएगा, ठीक है, मतलब 4 और +5 क्या होता है, तो आपके माइंड ने क्या किया, पहले 4 को माइंड में स्टोर किया, फिर 5 को माइंड में स्टोर किया, 4 और 5 आपके माइंड में अब स्टोर हो गए। अब आपने क्या किया, उस दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या आ गया, आपको 9 आ गया माइंड में ही। फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि जो मेरे माइंड ने मुझे 9 बताया, मैं आपको वो जवाब बता रहा हूं 9। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं, जो हमने डाटा दिया उसे हमें कहीं पे स्टोर भी करना। जो हमारी एप्लीकेशन होती है ना, वो डाटा को स्टोर भी कर सकती है ताकि उसको बाद में यूज कर सके। तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा कि जो मेमोरी होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, उसमें डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, इस टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है। और स्टोर करने के बाद उसमें से डाटा लेते कैसे हैं, पॉइंट क्लियर है? तो मेमोरी के साथ कैसे डील करते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। ठीक है, तो इसे हम सेशन नंबर 10 में पढ़ेंगे। कितना पॉइंट क्लियर है सर? ठीक है, तो टीम आज के लिए इतना ही, पर सेशन एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन के आंसर को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने यहां पे लिखा आपके लिए इंट, ठीक है, मेन, ठीक है, इंट मेन लिखने के बाद मैंने यहां पे लिखा प्रिंट एफ, और यहां पे मैंने लिखा हेलो डबल कोट्स हाई, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इसको डबल कोट्स सेमीकोलन से बंद कर दिया। फिर क्या लिखा मैंने, रिटर्न 0, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, आपको इस प्रोग्राम का क्या बताना है, आउटपुट बताना है। क्या बताना है? ओके, अगर आउटपुट मिलते वक्त आपको कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो एरर को कैसे सोल्व किया जाना चाहिए, उसकी सॉल्यूशन का अप्रोच बताना है, क्या तरीका हो सकता है सॉल्यूशन का। ठीक है, एरर को, अगर कोई एरर मिल रहा है आपको, तो एरर को सोल्व करने का कोई तरीका है या नहीं है, और एरर जो मिल रहा है वो कौन सा एरर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। अपने कमेंट सेक्शन, आप वीडियो के कमेंट्स में इसको ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, कि आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या आएगा, अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो एरर क्या आ रहा है, मतलब किस टाइप का एरर है, और एरर को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। ओके, सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।